नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आज चर्चा हमें करनी होगी लालू यादव की। तिरहुत का नतीजा भी आया है, लेकिन लालू यादव के बोल ने, लालू यादव ने जैसा कहा है बयान में, उसके बाद बवाल छिड़ जाना था और बवाल छिड़ गया है। देखिए, जब हम बिहार की सियासत की बात करते हैं तो लालू यादव की बात होती है, नीतीश कुमार की बात होती है, और हम इस बात की चर्चा भी करते रहते हैं कि बिहार के नेता मुद्दों से कैसे लोगों को भटका देते हैं। तो आपको 2023 भी याद होगा, जब नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के भीतर महिलाओं की प्रजनन शक्ति के बारे में कुछ कहा था। इसके बाद कितना बड़ा बाबेला मच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी की थी, महिलाएं थू थू कर रही थी और नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। वह नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके साथ बिहार की महिलाएं हैं। जब कभी चुनाव हुए हैं, जहां महिलाओं ने अधिक मत दिए हैं, वहां एनडीए को जीत मिली है। महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी भाजपा को भी प्राप्त होता है। और इस बात की चिंता हम लोग करते रहते हैं जब विपक्ष की बात होती है, सबसे बड़े विपक्ष के दल आरजेडी की बात होती है, कि आरजेडी में मेहनत नहीं की जाती, आधार वोट बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। तेजस्वी यादव थोड़े आलसी हैं, लेकिन जब अगले साल चुनाव है 2025 में और तेजस्वी यादव ने यात्रा शुरू कर दी, लोगों को यह दिखने लगा कि तेजस्वी मेहनत के लिए निकले हैं। अभी एक चरण, दो चरण, तीन चरण की यात्रा पूरी हुई है, आगे भी यात्रा होनी है। और नीतीश कुमार भी बिहार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। महिला संवाद यात्रा मतलब विशेष तौर पर वह महिलाओं से संवाद करेंगे, वह महिलाएं जिन्हें हम बेटी के रूप में देखते हैं, मां के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं, दुर्गा के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, सरस्वती के रूप में देखते हैं। तो आज लालू यादव ने यह कह दिया, तेजस्वी मेहनत की ओर बढ़ रहे थे, लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार की बिहार महिला संवाद यात्रा जो है वह नयन सेकने, आंख सेकने जा रहे हैं। क्या महिलाएं आंख सेकने की वस्तु हैं कि आंख सेक लिया जाए? और लालू यादव ने यह कहकर तेजस्वी मेहनत के जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे या बढ़ रहे हैं, उस पे किरासन तेल नहीं डाल दिया। देखिए, राजनीतिक टीका टिप्पणी, तेजस्वी यादव अपने रास्ते सही थे कि वह कह रहे थे कि नीतीश कुमार की यात्रा पिकनिक यात्रा है, 225 करोड़ रुपयों के खर्च का हिसाब बताएं। लेकिन महिलाएं जिन्हें आरजेडी को अपने साथ जोड़ना है, उन्हें जोड़ते इसके पहले ही लालू यादव ने यह कहकर कि नीतीश कुमार, उनकी उम्र क्या है सभी को पता है, और लालू यादव की उम्र क्या है यह भी सभी जानते हैं, कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। तो इसका असर क्या कि आरजेडी की सभाओं में कम महिलाएं आती हैं। क्या वह इस डर से नहीं आती हैं कि वहां नेताजी आंख सेकने लगेंगे? यह बड़ी बात। और ऐसा कहकर तूफान खड़ा किया जा रहा था। लालू यादव ने, देखिए, ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात भी कर दी, कांग्रेस को भी झटका दिया। तो यह किरासन तेल, जब सफर इतना कठिन है और तैयारी के रास्ते में, मेहनत के रास्ते में तेजस्वी यादव बढ़ना शुरू किए थे, इस बीच एक नया बवाल। संजय जी, इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये शब्दों की गिरावट है और क्षरण है भाषाई संस्कृति का। जी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं और बिल्कुल तीखे नुकीले बाण चलते हैं, लेकिन जब कभी आप बयानों के स्तर में इतनी गिरावट आप ले आएंगे, जिस वोमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, महिला बिल्कुल। सशक्तिकरण की बात की जा रही है, हम्म। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आ रही, वो स्पेस में जा रही है और वो बेटियां जो है वो पूरा नेतृत्व संभाल रही है। आप उन बेटियों के लिए, माँ के लिए, बहनों के लिए जिस तरह का शब्द आपने इस्तेमाल किया, मैं तो मानता हूं कि लालू प्रसाद जी जहां जहां से भी इनकी जुबान फिसली,
या जी इनकी जिह्वा पर जिस तरह से एक विकृत शब्दावली का प्रयोग हुआ, ये बैकफायर होगा इनके। बिल्कुल। इसलिए कि अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव हम्म, और झारखंड के चुनाव में यही महिला ने तो चढ़ करके उनके वोट बोले। झारखंड में चाहे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर ये हुआ स्थापित हुए, या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, अभी वही मैया सम्मान। कल्पना सोरेन का नेतृत्व किस रूप में उभरा और तेजस्वी यादव पिछले दिनों किस रूप से प्रशंसा कर रहे थे। और हम स्वयं लालू यादव की बात करें कि देखिए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे जो तर्क देते थे, देखिए यह तो सभी जानते थे कि यदि राबड़ी देवी को नहीं बनाते तो पार्टी टूट जाती, आरजेडी बचता ही नहीं बचता। लेकिन लालू यादव महिला सशक्तिकरण का ही पक्ष देते थे कि हमने बिहार को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी को शपथ दिलवाई। और आप देखिए उस महिला को आप यह कह रहे हैं कि वह नयन सुख के लिए है और नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। यह क्या बात है? नहीं, मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद जी अब जिस रूप में भी जहां से भी ऐसे भटके, इस तरह जी के शब्दों का इस्तेमाल करके, ठीक आपने कहा कि ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में ये इंडिया गठबंधन को पुनः जीवित करने जा रहे हैं कि भाई एक बिल्कुल। नया नेतृत्व हम महिला को ही देंगे और इंडिया हम्म, गठबंधन भरपूर ताकत के साथ चुनौती देगी। देश की राष्ट्रपति अभी महिला है। अभी बिल्कुल। जिस इंडिया गठबंधन में है, सोनिया गांधी जी का क्या सम्मान है सबको पता है, लालू प्रसाद जी जी। भी सम्मान करते हैं। हम्म, तो बिहार की माँ बेटियों बहनों के लिए जो अ, रहा है, देवियों के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो दुर्गा और सरस्वती और लक्ष्मी का प्रतीक के तौर पर हम लोग मानते हैं, बिल्कुल। लालू प्रसाद जी अगर ये बोल गए तो अब अपना ही नुकसान कर गए। चूंकि हम्म, नीतीश कुमार जी ने, अगर आपने कहा कि विधान परिषद में कुछ टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर के कुछ बोल गए थे, हम्म, और जब उनको एहसास कराया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं और मैं इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। मुझे बिल्कुल। नहीं लगता है कि लालू प्रसाद जी कोई माफी जैसी चीज कभी करेंगे, क्योंकि हम्म, उनको लगता है कि बस हम कुछ बोल गए, कुछ भी बोल गए। भाई कुछ बोल गए तो महिला वोटर तो ऐसे ही आपसे नाराज है। जो हम्म, कतारें लगती हैं, वो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के वोटर हैं। जी नीतीश कुमार की जो सशक्तिकरण के लिए बेटियों को साइकिल देने की बात हो, नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, नगर निकाय और पंचायतों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने की बात हो, नीतीश कुमार ने तो जो महिलाओं के और महिलाओं की शिक्षा की बात, वहां पर जहां नीतीश कुमार खड़े हैं और खड़े होकर के उस सशक्तिकरण, उस ताकत का एहसास करा रहे हैं, उस समय आप इस 21वीं सदी में क्या बोल रहे हैं भाई, जब एआई बिल्कुल। का युग आ गया, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कहा जा रहा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई बात नहीं होती। अब आप मेल और फीमेल में बाइफरकेट चीजों को नहीं कर सकते। और वैसी स्थिति में आप क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि देश की महिलाएं, बिहार की हम्म, महिलाएं तो छोड़ दी, इस बयान से उद्वेलित हो जाएंगी। आपने देखा होगा ना, बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बेटियां जो हैं वो साइंटिस्ट के तौर पर पूरे विश्व में घूम अमेरिका की रही हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं, वह भी जी इंडियन ओरिजिन बिल्कुल। की हैं। बिल्कुल। और वो कमला हैरिस अभी तो तुरंत जी। वो तो है, उसी की हम्म, प्रतीक है। जी। भाई अब जब बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, हम्म, और एक संवाद के लिए सूबे का मुखिया निकलता हो, सूबे के मुख्यमंत्री निकलते हों, और आपके लिए ऐसे शब्द निकलते हों, इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से क्या लालू प्रसाद जी की समझदारी अब इतनी कमजोर हो गई है कि हमारे कौन से बयान बैकफायर कर जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी को लेकर के इन्होंने क्या बयान दे दिया था, जी। हम्म, और फिर बदले में जीतन राम मांझी ने क्या क्या इनको बोल गए, सबके पब्लिक डोमेन में है सामने। बिल्कुल। तो अगर इसी तरह से अपशब्दों की भाषा का प्रयोग करना, हम्म, लगता है कि हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे मतदाता हैं, उनको यही भाषा पसंद है, तो लालू प्रसाद जी का नुकसान हो जाए। ये नहीं, किसको आप मैसेज दे रहे हैं? जो मैं कह रहा था कि देखिए ये दोनों भाई जो हैं, बड़े भाई छोटे भाई, देखिए मुद्दे से भटका देते हैं। नीतीश कुमार से आप सवाल पूछते हैं ना, आप सबसे बड़े
मतलब मास लीडर हैं बिहार के, आप सवाल पूछते। अभी अभी सरकार ने फैसला किया, केंद्र सरकार ने फैसला किया कि देश के अधिकांश प्रदेशों को केंद्रीय विद्यालय दिए गए, नवोदय विद्यालय दिए गए, डबल इंजन की सरकार, बिहार को क्यों नहीं मिला? बिहार सरकार जब स्कूलों के लिए जमीन नहीं देगी तो उद्योग के लिए जमीन कहां से दिए जाएंगे, और फिर बिहार की तरक्की कहां से होगी? और आप महिलाओं पर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार की जब यात्रा शुरू होगी, महिला संवाद यात्रा, तो अब तो लोग पूछने लगेंगे कि देखिए वहां जो आई हैं महिलाएं, क्या उनसे नयन सुख प्राप्त कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो यह तो ऐसी बदहजमी वाली स्थिति हो गई है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और आपको याद होगा, जब विधान परिषद में नीतीश कुमार की जुबान फिसली थी और देश भर में फजियत हुई थी, तो लोगों ने कहना शुरू किया था कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य क्या कुछ गड़बड़ है, नीतीश कुमार की जी सेहत क्या कुछ गड़बड़ है। तो आज ठीक इसी तरीके से सवाल उठेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी लालू यादव मानसिक रूप से बिल्कुल दुरुस्त दिख रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि आंख सेकने के लिए महिलाएं, सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। और यह वह जमाना चला गया जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कह रहे हैं कि पहले आप कुछ भी कह लेते थे। मुझे याद है एक सभा के बारे में, लालू यादव की ही याद है कि लालू यादव गए सभा करने, लोग सड़क मांग रहे थे, लोग बिजली मांग रहे थे, लालू यादव उठे और उन्होंने भाषण शुरू किया, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, इस सड़क बन जाएगा तो क्या होगा? सड़क पर शर्मा जी का, वर्मा जी का, अग्रवाल साहब की गाड़ी चलेगी और तुम्हारा मवेशी मर जाएगा, इसलिए सड़क बनने की जरूरत नहीं है। कहां है कलेक्टर साहब, बुलाओ, इनका इंदिरा आवास बनवा दो। तो आप मुद्दे को पहले जैसे बदलते रहे, अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है और संघर्ष का परिणाम तिरहुत सामने है। आपको तो चिंतन और मनन इस पर करना चाहिए था कि आप 4 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कैसे हारे और तिरहुत स्नातक उपचुनाव में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गई, आपसे आगे प्रशांत किशोर कैसे पहुंच गए। नहीं, वही कह रहे हैं ना कि मुद्दों पर आप घेरिए ना। जी जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होता है, और मुद्दों पर घेरने के लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जितने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हुआ उसमें बिहार के हिस्से में एक भी नहीं आया। आप उस बिल्कुल। पर सवाल उठाते कि क्या कर रहे हैं ये नीतीश कुमार जी, क्या डबल इंजन की सरकार रही है कि बिहार के हिस्से में कुछ नहीं, शून्य। आप बिल्कुल। घेरते नीतीश कुमार को कि भाई महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो महिला बेटियों को आप रोजगार कैसे दे रहे हैं, उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट है। हमारी सरकार जब आएगी तो हम इस तरह से आकार देंगे, हम इस तरह से उसकी ये जमली जामा पहनाएंगे। लेकिन आप उसकी जगह पर, आपको याद है अभी तो राज्यसभा की लोकसभा की सांसद हैं, एक हमेशा। अभिनेत्री के बारे में इन्होंने क्या कह दिया हाँ था जी। कि जो सड़कें बिल्कुल। बनेंगी वो उनके गाल की तरह होगी। हेमा मालिनी, भाई, हेमा मालिनी। जी। हेमा मालिनी के बारे में। तो अब आपके चुटीले शब्द, तो बात कोई समझ में आ जाती है। वहां पर भी इन पर सवाल उठ गया था कि भाई बिल्कुल। क्या इस तरह के संवाद, इस तरह की भाषा बोलने की इजाजत आपको है? आपके घर में भी मां बहन है, और बेटियां भी अब बड़ी मजबूती के साथ राजनीति में सक्रिय भाग ले रही है। जी सक्रिय भाग लेती हुई बेटियों को, बहनों को, उनको अगर राजनीति में जगह मिल रही है और वो जगह में कामयाब हो रही है, उनके लिए अगर इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं समझता हूं कि आपके प्रति उनके मन में क्या भाव होगा। अब तो बिल्कुल। जाकर के देखिए ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां है उसमें बेटे और बेटियां दोनों कॉरपोरेट कल्चर में साथ मिलकर के काम कर रही है, और बेटियां तो कुछ आगे बढ़ करके काम कर रही है। जहां भी अभी प्रतिस्पर्धा। आप मेट्रोपॉलिटन की बात छोड़ दीजिए ना संजय जी, आप बिहार में ही देखिए, रात में सड़कों पर निकलिए, किसी भी हिस्से में निकलिए, आपको महिला पुलिस एसएलआर लिए हुए, AK-47 लिए हुए दिखाई पड़ेगी, अपराधियों के घर में रेड करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो महिलाओं का मनोबल इतना बढ़ा है, और आप कह रहे हैं महिलाएं, और आप कह रहे हैं, देखिए आपको देखिए टारगेट करना था नीतीश कुमार को, लेकिन आपने महिलाओं को इस पात्र के लायक बना दिया कि वह आंख सेकने की विषय वस्तु है। क्या मजाक है भाई, क्या मजाक है। नहीं, मैं तो मानता हूं कि ठीक आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के उस समय नीतीश कुमार जी पर सवाल उठ गए थे, जी और एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार इसको दोहराया। अब बिल्कुल। वो किस मनः स्थिति में उस समय थे
नीतीश कुमार जी को जितने कटघरे में खड़ा करना है कीजिए ना, उनके निजी हमला उन पर कीजिए, उनके सार्वजनिक हमला कीजिए, राजनीति के कमजोरियों को लेकर के उनको आप घेरिए। बिहार छूट रहा है, पिछड़ रहा है, बेहतर नहीं कर रहा है, इसको लेकर के नीतीश कुमार को घेरिए। लेकिन आपके दांव तो उल्टे पड़ गए, आप तो महिला को घेरने लगे कि बिल्कुल। महिलाओं को एक वस्तु के रूप में आप बताने लगे। उस दौर में जब महिलाएं, ठीक आपने कहा कि जब एसएलआर लेकर के बेटियां जब सड़कों पर दिखती हैं तो छाती गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो साहस, वो उसके अंदर में साथ में साथ मिला कर करके और आगे बढ़ने का जज्बा, हौसला, उन बेटियों के मनोबल को, उन बहनों के मनोबल को, जीविका दीदियां और आशा सेविका इसी बिहार की तो है जो निकली सड़कों पर और नीतीश कुमार जी को कैसे ताकत दी। लालू प्रसाद जी से क्या ये चीजें छूती है क्या? और आप अपने यहां भी जगह दे रहे हैं। जब आप मुन्नी रजक को टिकट दे रहे थे तो वो भी तो एक महिला ही थी बिल्कुल। और बिल्कुल। एक समाज में संवाद गया कि भाई हम्म। देखिए लालू प्रसाद जी कैसे एक किनारे पर खड़ी हुई महिला को बुलाए और उन्होंने दलित महिला को उन्होंने एमएलसी बना दिया। और तो जब पत्थर आपकी तोड़ने वाली पार्टी में महिला को आपने सांसद पहुंचा बनाया था, जब पत्थर तोड़ने भग, वाली महिला को। भगवतिया देवी को, हाँ, भगवतिया देवी भगवतिया को। देवी, भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ती थी उसको आपने सांसद बनाया और उस समय आपके प्रति एक मन में भाव हुआ। और ठीक आपने कहा कि राबड़ी देवी जी को जब आपने मुख्यमंत्री का दायित्व दिया तो आपने कहा कि देखिए हमने एक ऐतिहासिक फैसला और साहस किया कि एक महिला मुख्यमंत्री को बिहार की जिम्मेवारी दी, कमान सौंपी। बिल्कुल। फिर महिलाओं के प्रति आपके मन में जो ये भाव और इस तरह के भाव आए कि आप उनको एक वस्तु के रूप में, महिलाएं तो अब आंख में आंख मिला करके बात करती हैं और इसलिए बात करती है कि उनका जो आत्मविश्वास है हर क्षेत्र में, शिक्षा में बेटियां अच्छा कर रही हैं, जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते हैं उसमें देख लीजिए 1 से 10 के बीच में कितनी बेटियां हैं, जी। जितने डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें बेटियां कितना अच्छा कर रही हैं, जर्नलिज्म में देख लीजिए कितना बेटियां अच्छा कर रही है, हर उस, और राजनीति में। तो जब शिखर पर हर जगह बेटियां बहन परफॉर्म करके दिखा रही है, उस समय भी आप अभी उस दौर से नहीं निकल पाए हैं जब वो महिलाएं घूंघट में रहती थी और आंगन से वो बाहर नहीं निकलती थी। अब वो बिल्कुल। चारदीवारी से वो तो बाहर निकल गई और कहती है मैं कि तो नहीं। छोटा सा उदाहरण देता हूं संजय जी, देखिए इसी बिहार का उदाहरण है। शहाबुद्दीन किस चीज के लिए जाने जाते थे, उनका क्या नाम था, कितना खौफ था। 2005 याद कीजिए, राष्ट्रपति शासन था, तो केजे राव स्पेशल ऑब्जर्वर थे। दिल्ली से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से राजविंदर सिंह भट्टी बुलाए गए थे सिवान के। सिवान में उनकी तैनाती नहीं हो सकती थी क्योंकि वे डीआईजी बन गए थे, तो पोस्ट अपग्रेड कर दिया गया था डीआईजी का, और भट्टी वहां। और जरूरत इस बात की थी कि चुनाव के पहले शहाबुद्दीन को कैद किया जाए क्योंकि उनका आतंक सर चढ़कर बोल रहा था। पहले भी ऑपरेशन चल रहे थे, लोगों को लग रहा था कुछ हो रहा है, लेकिन भट्टी ने एक महिला को आगे कर, गौरी कुमारी, एक महिला सब इंस्पेक्टर, गौरी कुमारी वह महिला है। उस शहाबुद्दीन को गौरी कुमारी ने गिरफ्तार किया था जिसके आगे सभी पानी भरते थे, और रात को 1:30 बजे 2 बजे दिल्ली की सड़कों पर गौरी कुमारी। तो ये बिहार वहां है, और इस बिहार का इतिहास यदि आप देखेंगे, और महिलाएं देखिए, आप नीतीश कुमार की जब महिला संवाद यात्रा शुरू होगी तो महिलाओं से पूछ देंगे लोग, तो क्या महिलाएं जवाब देंगी? वह तो लज्जित हो जाएंगी, वह तो भगा देंगे कि देखिए क्या आप आंख सेकवाने के लिए आई हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं जिस गौरवशाली अतीत की बात आप कह रहे हैं, जी। शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ के लिए आए थे बिल्कुल। तो मंडन मिश्र की पत्नी ही तो जज बनी थी, इसी बिहार की थी ना। हम्म। मंडन मिश्र की पत्नी कहाँ की थी भाई? वो जो विदुषी थी, एक नहीं, माँ जानकी की यह धरती रही है, माँ सीता की धरती रही है। पूरे विश्व में हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग माँ सीता जहां जगत जननी पैदा हुई उस बिहार के हम लोग हैं। बिल्कुल। महिलाओं के प्रति तो ये सम्मान है ना। और महिलाएं आज जो सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं, मैं तो देख रहा हूं कि इसमें पुरुष पिछड़ रहे हैं हर जगह। आपको जितनी कंपनियां मिलेगी एमएनसी, उसके सीईओ महिलाएं ही मिलेगी। कहा जाता है कि जो उनका बिजनेस स्किल है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनको जो रणनीति बनाने का स्किल है और मार्केटिंग का जो स्किल है, वो 10 टाइम्स बेटर है, इसलिए कि वो फोकस्ड रहती है। तो जब महिलाएं हर जगह फोकस्ड हैं, फिर डेमोक्रेसी में क्या पुरुषों का कोई वर्चस्व है क्या
कि केवल बिल्कुल। पुरुष ही राजनीति के शिखर पर रहेंगे, वही नेतृत्व करेंगे। अब तो आने वाला है ना, लोकसभा में बिल पास हो गया ना कि कितनी महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। जी। परसेंटेज आ गया ना कि 33% महिलाएं जो हैं वही चुनाव लड़ेगी। क्या कीजिएगा आप उसके लिए? अब इस तरह के शब्द बोल करके आप कौन सा सम्मान दे रहे हैं भाई? हाँ, कौन क्या सा कहेंगे सम्मान दे आप? रहे हैं? ये जो महिलाएं पहुंच गई हैं विधानसभा और संसद में, इनके इनको देखकर लोग आंख सेकते हैं। और यह बिहार हाँ, देखिए, हाँ देखिए, राइफल शूटिंग में कौन जीती? श्रेयसी सिंह, दिग्विजय सिंह की बेटी है। मैथिली ठाकुर गायिका का नाम आज देश दुनिया में डंका बज रहा है। जब मुकेश अंबानी के यहाँ शादी होती है तो माधवी मधुकर झा का गायन कार्ड खुलता है तो सबसे पहले वही बजती हैं बिहार की। आप देखिए अयोध्या में कौन सा गाना, मेरे झोपड़ी में राम आए हैं, स्वाति मिश्रा। अरे ये बिहार की महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। बिहार में रहकर भले न बढ़ी हो, लेकिन बिहार के बाहर जाकर उनके नाम का डंका इतना बज रहा है कि पूछिए मत। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आंख से निकली जा रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि शायद ये महिलाओं के साथ एक शब्दों के जो कहते हैं ना कि शब्दों में जो भोंडापन है, इससे ज्यादा मैं और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। जी। इसलिए कि कह तो रहे हैं कि वो बेटियां, वो बहनें जो हर जगह परफॉर्म करके दिखा रही हैं, जी। कह तो रहे हैं कि वो कंधा भी अब दे रही है स्मशान घाट पर। और वो बिल्कुल बेटियां बिल्कुल। जो है वो खेत में हल भी चला रही हैं, वो जी। ट्रैक्टर भी चला रही हैं, वो अन्न भी उगा करके दे रही है। और वो बेटियां सीमाओं पर गोली भी चला रही है। अभी हम्म। देखिए ना, अभी तुरंत राजगृह में जो एशियन महिला हॉकी हुआ, उसमें बिल्कुल। कहा कि बेटियों ने जब विजय दिलाई भाई, हम्म। जो विजय मिली एशियन हॉकी इंडिया टीम टीम में, में। वो बेटियां ही तो थी। बिल्कुल। और हर जगह कला हो, संगीत हो, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, खेल हो, उसके बाद जहां पर प्रदर्शन करने की जरूरत हो, सीमा की रक्षा हो, हर जगह बेटियां परफॉर्म कर रही है। और उनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है कि तुम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मत रहो कि तुम बेटी हो इसलिए कमजोर हो, वो बेटा है इसलिए मजबूत है। अब तो बेटियां बहुत अच्छा करके दिखा रही ये है अभी हर अभी जगह। दवा है ना, बीपीएससी का प्रोटेस्ट, महिलाओं ने भी लाठियां खाई ना। लड़कियों ने, जो अभ्यर्थी, यदि पुलिस ने लाठियां चलाई तो जो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए कंफ्यूजन ही पैदा हो गया था, लेकिन लाठी खाने से पीछे नहीं हटी, क्योंकि सवाल वही कैरियर का तो था। वही कह रहे हैं ना कि हर जगह नहीं। बीपीएससी का जो रिजल्ट आया इस बार का, जो बिल्कुल। 467 अभ्यर्थियों का परिणाम आया, उसमें 1 to 10 में देख लीजिए कि बेटियां कितनी हैं। जी। 1 to 10 जो है, वो अधिकारी जब बनेगी, एसडीओ डीएसपी रैंक की जो अधिकारी बनी है, आप उनके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे? जो हम्म। जिलाधिकारी हैं बिहार में, छोड़ दीजिए बिहार से बाहर, जरा देख लीजिए कि कितनी महिलाएं और कितनी सफल हैं। तो अगर बेटियां हर जगह जिला का कमान संभाल रही है, एसपी शोभा के तौर पर, होतकर, शोभा होतकर हंटर वाली के रूप में जानी जाती रही है ना। देखिए शोभा होतकर बिल्कुल। आज डीजी लेवल की प्राधिकारी हैं। उनकी ईमानदारी पर और पुण्यता पर कोई सवाल नहीं पैदा करता है। हाँ, केवल इतना ही सवाल है, किसी की सुनती नहीं है। और इन्हीं के जमाने में हमें और आपको याद होगा, मंजरी जरूहार थी ना, लालू जी यादव के जी। जमाने में ही। राजबाला वर्मा, हाँ, राजबाला वर्मा को तो इन्होंने पटना का डीएम बनाया था। अरे तो आप क्या कह रहे हैं लालू जी? ये बात समझ में नहीं आई। हर क्षेत्र में अधिकारी पदाधिकारी के क्षेत्र से, मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि राजनीति में भी जो महिलाएं नगर निकाय में, पंचायत में, जिला परिषद में जिनको मौका मिला, एक आध बार तो वो पतियों का सहारा ली, जिसके लिए बिल्कुल। शब्द प्रयोग अलग अलग होते थे, लेकिन बाद में पति के सहारे की उनको जरूरत नहीं पड़ी। जी। और विकास के जो आयाम थे वो पुरुषों से काफी अच्छे थे। उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। जो महिला विधायिका हैं, जिन क्षेत्रों की, जिन विधानसभा की, अपने विधानसभा के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, वो पुरुष जो विधायक हैं उनका वो कमिटमेंट नहीं है। आप तो देखिए ना, कहां पीछे? कमला मिश्र मधुकर कितने दफे सांसद रहे, वामपंथी सांसद रहे, और जो कहा करते थे कि मेरी जिंदगी तब बिल्कुल, मतलब सिद्धि प्राप्त होगी जब हम मरेंगे तो हमारी जेब में चवन्नी न हो। उनकी बेटी शालिनी मिश्रा जर्मनी से लौट कर आई, कॉर्पोरेट का नौकरी छोड़कर आई और चुनाव लड़ी, केसरिया से विधायक बनी। देखिए पटना में ही मेयर की सीट महिला के लिए रिजर्व है ना, सीता साहू है ना। वही तो मैं कह रहा हूं
कि भाई आधी आबादी आपकी, और वह भी मुखर आबादी, जी हर जगह वो अपने को साबित कर रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके हिस्से में, कोई भर्ती परीक्षा उनके हिस्से में, खेल वो परफॉर्म कर रही है, कला वो परफॉर्म कर रही है, संगीत वो परफॉर्म कर रही है, हर जगह। और मैं तो कह रहा हूं कि वो गांव में वो खेती किसानी से लेकर के जी और शहर की चकाचौंध तक में भी वो अपने को साबित कर रही है। पटना के भी जितने बड़े स्टोर आपको मिलेंगे, हम्म, जो मॉल कल्चर यहाँ डेवलप हुआ है, आप देखिएगा उसको डील करते हुए बेटियां मिल जाएगी वहां पर। बिल्कुल। और वो आप इतना टीवीएस बढ़िया से वो आप टीवीएस की खोलिए ना, आप क्या आप देखिए, अंजना ओम कश्यप का नाम ले लीजिए, श्वेता सिंह का नाम ले लीजिए, सबके रूट्स तो बिहार के ही है ना। सब बिहारी ही हैं, खाटी हाँ, बिहारी हैं। जी और वो बिहारी बेटियां देख लीजिए, जब उनकी आवाज गूंजती है स्क्रीन पर, तो उसके बाद बाकी लोगों की आवाज रुक जाती है, ठहर जाती है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं भाई? हम्म, जब चीजों को आप इस तरह से देख नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लालू प्रसाद जी का मैं मानता हूं कि आज का बयान का मैं जो देखा, वो लगा कि बिल्कुल स्तरहीन बयान। कि कोई अगर संवाद करने सूबे के मुखिया जा रहे हैं, क्या हम्म, उनके लिए और कोई चीज नहीं थी जिससे घेरते? अपनी नाकामियों को छिपाने जा रहे हैं। हम्म, ये इनके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए यात्रा निकाल करके बस एक आईवॉश करने जा रहे हैं। अब इनका खेल खत्म हो गया है। आप तो सीधे महिला संवाद, जो यात्रा का उनका नाम है, आप तो महिलाओं पर ही अटैक कर गए। और बिल्कुल। महिलाओं पर अटैक करके और खुद ही फंस गए। इसको हम्म, कहते हैं कि अपने जाल बुना और अपने ही जाल में फंस गए। हम्म, भाई कौन सी बात आप ये बोल रहे हैं? हमला करने के लिए निजी हमला कीजिए, राजनीतिक हमला कीजिए, मुद्दों से उन पर घेरिए। ये कौन सी बात महिलाओं के लिए? जहां पर और ठीक आपको आपने कहा, जी आप आपके जो शब्द हैं कटु, कि क्या जी आपकी सभाओं में और आपकी पार्टी की सभाओं में महिलाएं इस वजह से कम आती हैं? जी इसका मतलब आपका मनोभाव को वो पढ़ लेती हैं। विपक्ष बिल्कुल को घेरने के लिए तो काफी हो गया ना भाई, जो आपने कहा जी कि आपकी सभाओं में क्यों कम आती है, और क्या आपको वोट इसलिए महिलाएं कम देती हैं कि वो असुरक्षित महसूस करती हैं? महिला वस्तु है। मैं मानता हूं कि शायद ये जुबान जो इनकी दो तीन बार जो और जिस आप तरह से प्रयोग इन्होंने ईमानदारी से देखिए, लालू जी को समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि तिरहुत में हम तीसरे नंबर पर क्यों चले गए, और जेडीयू को भी चिंता करने की जरूरत है कि चौथे स्थान पर क्यों चले गए। और देखिए, तिरहुत ने एक संकेत दे दिया कि बिहार में बदलाव की जगह है, और जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें मुकाम मिल सकता है। जिस तरीके से ब्रिजवासी जीते हैं, बंशीधर ब्रिजवासी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और जो बाकी लड़ रहे थे उनके पास सब कुछ था, तो दिए और तूफान की लड़ाई में दिया जीत गया है। यह बड़ी बात है। और जब दिया जीतता है तो फिर क्रांति बड़ी होती है। संजय जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि दिया जीता है। जी बंशीधर ब्रजवासी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1500 रुपए की शिक्षा मित्र की नौकरी से मध्य हम्म, विद्यालय में मैंने अपना कैरियर शुरू किया। और ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ तो पूरी सरकार खड़ी थी मंच पर, आपने बिल्कुल देखा था, जो जी जेडीयू के उम्मीदवार थे उनके साथ। जी सीतामढ़ी के सांसद खड़े थे। हम्म, और दूसरी तरफ डॉक्टर विनायक गौतम के साथ जो आर्थिक ताकत थी वह भी दिख रहा था। हम्म, जो गोपी किशन थे उनके साथ जो आरजेडी की ताकत जुड़ी हुई थी, सारे समीकरण, सारे वोटों का गणित उनके साथ था। जनता ने बिल्कुल सबको नकारा। हम्म, लगता है कि इससे भी राजनीतिज्ञों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक आम बिल्कुल आदमी, हम्म, ब्रजवासी जी ने एक बात जो कही कि हम उसका लाभ ले गए जिसमें विकल्पहीनता की छटपटाहट में बिहार है, एक बेचैनी बिल्कुल का बिहार है। हम्म, हमने उस विकल्पहीनता और बेचैनी के बीच में अपनी उम्मीदवारी दर्ज की, लोगों ने हम पर मुहर लगा दी। मतलब पार्टियों का ठप्पा और पार्टियों का ही एक दबंगता कि हम जिसको कैंडिडेट बताएंगे वही जीतेगा या वो हारेगा। जनता ने तो इसको नकार दिया। और जनता ने कहा कि सोचिए संजय जी, जिस के पाठक के कारण बंशीधर ब्रिजवासी की नौकरी गई, अब बंशीधर ब्रिजवासी माननीय हो गए हैं, उन्हें सर कहना पड़ेगा के पाठक को। ये तो जनता की ताकत है, ये जनता जी की जी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है।
कि अगर व्यक्ति के अंदर में साहस होगा और वो जनता की अदालत में जाएगा कि क्या बिल्कुल। शिक्षकों की लड़ाई लड़ना, उनके हक की बात करना, उसके बदले में हमें रोजी रोटी से हाथ धोनी पड़ेगी, तो ठीक है, मैं आपके बीच में संघर्ष करूंगा। जी। मौका मिला, वो जनता के बीच में उम्मीदवार बने और उन्हीं शिक्षकों ने, हम देख रहे थे, जो आज भी उनके साथ लोग खड़े थे, वो कोई बहुत ताम झाम वाले बहुत बड़े लोग नहीं खड़े थे, जी, सामान्य बिल्कुल, लोग खड़े थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो देख रहे थे ब्रजवासी जी का, अगल बगल में जो लोग खड़े थे वो सामान्य लोग खड़े थे। तो हुँ, लोकतंत्र यही तो ताकत देता है कि माने उसको, जिसको कहते हैं कि फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचा देता है। पहुँचा देंगे। अगर अपने संगठन की बात, अपने शिक्षकों के हितों की बात वो कर रहे थे, ये बात अपील की। और हम लोग चलिए, तो कभी चर्चा भी नहीं किए थे कि बंशीधर ब्रजवासी भी रेस में है। हम नहीं, लोग बात करते हैं। मैं तो कर रहा था कि 5 लोगों के बीच मुकाबला है, लेकिन बाकी मीडिया हाउसेस में तो गायब ही थे। खैर चलिए, तो देखिए गाय भी बिहार की थे। बात, जी, बिहार की बात भी आगे भी हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।